हेलो एवरीवन, दिस इज़ श्वेता रघुवंशी हेयर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक। तो गॉल्स और कॉप्स और गॉस के रूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। प्रीवियस वीडियो को अगर आपने चैनल पे अभी तक चेक नहीं किया है, जाके नहीं देखा है, तो आप जाके देख लीजिए, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से रिलेटेड हो, चाहे वो कल्चरल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स का ह्यूमन इवोल्यूशन में क्या रोल है उससे रिलेटेड, या फिर डार्विन्स की थ्योरी से रिलेटेड मैंने वीडियो प्रीवियस बनाई हुई हैं। आप जाके उनको चैनल पे चेक कर लीजिएगा। वीडियोस के लिंक जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप जाके देख लीजिए। और अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर दीजिए, ताकि जो चैनल पे आगे अपडेट वीडियो होंगी वो आपको मिलती रहें। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे कि जो डार्विन्स की थ्योरी है, या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है, या ह्यूमन इवोल्यूशन जो यूनिट है, उससे कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आए हैं, हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में। फाइन, तो आप जाके उन वीडियोस को चेक कर लीजिएगा और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो सबसे पहले नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डॉल्स रूल्स। सो डॉल्स कौन थे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, और इन्होंने क्या थ्योरी दी थी, उनकी थ्योरी क्या कहती है, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे। फाइन, सो ही वॉज अ बेल्जियन पैलेंटोलॉजिस्ट। ठीक है, ये बेल्जियन से बिलोंग करते थे, और 1893 में इन्होंने ये थ्योरी जो है वो प्रपोज की थी। इन्होंने बताया था कि इवोल्यूशन जो है वो इरिवर्सिबल है और इरिवोकेबल है। फाइन, इनका मतलब था कि जो इवोल्यूशन है वो इरिवर्सिबल, यानी कि किसी भी तरीके के फीचर्स अगर किसी भी स्पीशीज़ में होते हैं तो वो बैक नहीं हो सकते। यानी कि अगर कोई नया ऑर्गन जो है डेवलप हुआ है, तो जो पुराने ऑर्गन्स है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वो वापस से नहीं आ सकते। तो ऐसा डॉल्स की थ्योरी जो है वो कहती है। सो हिज रूल सीक टू एक्सप्लेन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन पे इन्होंने फोकस किया और बताया कि जो इवोल्यूशनरी चेंजेस हैं कैन नॉट बी रिवर्टेड बैक। फाइन, सो जो इनका जो मेन फोकस था वो था इवोल्यूशनरी जो चेंजेस हैं उन पे इन्होंने फोकस किया, और बताया कि जो किसी भी तरीके के इवोल्यूशनरी चेंजेस एक ऑर्गेनिज्म में फॉर्म्ड होते हैं वो वापस से रिवर्स बैक नहीं होते हैं। फाइन, सो जो किसी भी तरीके की स्पीशीज़ जो एक स्ट्रगल करती है किसी भी तरीके के इन्वायरमेंट में एग्जिस्टेंस के लिए, उसमें जो नए नए तरीके की जेनेटिक कॉम्पोजिशन या जेनेटिक जीन्स फ्रीक्वेंसी के थ्रू जो चेंजेस मॉडिफिकेशन होते हैं वो रिवर्ट बैक नहीं होते हैं किसी भी स्पीशीज़ में, इनका ये कहना था। इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्होंने बताया कि जो इन्वायरमेंट है दैट इज़ सिमिलर काइंड ऑफ इन्वायरमेंट कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड। यानी कि इसका क्या वो था कि जो इन्वायरमेंट है, क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके का इन्वायरमेंट होता है, तो वो हर जो टाइम है वो सेम नहीं हो सकता है। इसीलिए जो चेंजेस हैं, जो जो इवोल्यूशनरी चेंजेस हैं, वो कभी भी जो है वो रिवर्टेड बैक नहीं हो सकते हैं। तो इनका ये कहना था, इन्होंने ये बताया कि जो चेंजेस हैं जीन फ्रिक्वेंसी, जीन कॉम्पोजिशन के थ्रू, वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं, और इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एवोल्यूशनरी चेंजेस में, और जो चेंजेस होते हैं दैट कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड। फाइन, सुन, अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो यहाँ पे कुछ स्पीशीज़ हैं, कुछ जेनेरा जो है वो फॉर्म्ड हुए थे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थ्रू द चेंजेस इन जेनेटिक कॉम्पोजिशन। फाइन, तो किसी भी तरीके का जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन था या किसी भी तरीके का जीन फ्रिक्वेंसी में जो चेंजेस थे, वो उनके कारण जो चेंजेस आए थे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट कैन नॉट बी रिवर्टेड बैक टू देयर ओरिजिनल स्टॉक। फाइन, तो किसी भी तरीके के जो चेंजेस हैं वो बैक नहीं हो सकते हैं अपने ओरिजिनल, जो उनके पुराने ऑर्गन्स थे वो वापस से नहीं आ सकते हैं। अब हम अगर एग्ज़ाम्पल लें तो सबसे पहला एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे वो है फ़िश। फ़िश ने जैसे अपने जो गिल्स थे उनको लॉस्ट कर दिया था। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो दैट इज़ ह्यूमन। ह्यूमन ने जो है वो तरह तरह के जो एडेप्टेशन किए इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे जिस तरह की उस समय कंडीशन थी, उसी तरीके के चेंजेस जो है ह्यूमन में आए। अगर हम बात करें तो लोअर जॉ जो था वो चेंज हुआ था। अगर हम प्राइमेट्स में देखें और अभी के जो मॉडर्न ह्यूमन है उसमें उसकी बात करें तो काफ़ी चेंजेस थे उनके लोअर जॉ में, और एक पॉस्चर जो है उनका चेंज हुआ।
फाइन, मूव हुए, वो शिफ्ट हुए कि जो उनका इरेक्ट पोस्चर है वो थोड़ा स्ट्रेट पोजीशन में जो है शिफ्ट होता चला गया। देन उनका जो ब्रेन साइज था वो भी, उनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो इंक्रीज होती चली गई। इस तरीके से जो है वो ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ और नए नए तरीके के जो डेवलपमेंट थे, जो बॉडी में ऑर्गन्स डेवलप हुए और नए नए तरीके के फीचर्स जो है बॉडी में फॉर्म्ड हुए। फाइन, तो इस तरीके से जो है वो डॉल्स का रूल्स यही कहता है कि जो भी चेंजेस एक ऑर्गेनिज्म में जो है वो ड्यू टू द कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट जो चेंजेस जो फॉर्म्ड होते हैं वो रिवर्ट बैक नहीं होते हैं। फाइन, तो इन्होंने यही बताया कि एग्जाम्पल लेके जो लोअर जो है इरेक्ट पोस्चर है, ब्रेन साइज है, वो दोबारा से रीसाइज नहीं हो सकता है। जो चेंजेस हैं वो आगे को नए नए चेंजेस आ सकते हैं, बट किसी भी तरीके के ऑर्गेनिज्म में जो चेंजेस हैं वो रिवर्ट बैक नहीं हो सकते हैं। फाइन, सो नेक्स्ट रूल इज दैट इज कॉप्स रूल्स। फाइन, तो कॉप कौन थे? कॉप का पूरा नाम था, तो उनका जो पूरा नाम था, उनका नाम था एडवर्ड डी कॉप। फाइन, तो ये थे इनका, ये अमेरिकन पैलेंटोलॉजिस्ट थे। कॉप के रूल्स ने बताया कि जो ऑर्गेनिज्म है दैट हैव टेंडेंसी टूवर्ड्स इंक्रीज इन साइज ड्यूरिंग इवोल्यूशन। फाइन, यानी कि जो एक ऑर्गेनिज्म है या ह्यूमन है उनमें टेंडेंसी होती है कि जो उनका इवोल्यूशन के समय पे वो अपने साइज़ को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। इस तरीके की जो है वो ह्यूमन में या फिर ऑर्गेनिज्म में टेंडेंसी पाई जाती है। तो एडवर्ड ने अपनी जो थ्योरी थी उसमें ये बताया कि जो एवरी ऑर्गेनिज्म हैव अ टेंडेंसी टुवर्ड इंक्रीज इन साइज ड्यूरिंग इवोल्यूशन। फाइन, अब एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो सबसे पहला एग्जाम्पल अगर हम लें तो हॉर्स का हम ले सकते हैं। जैसे हॉर्स की अगर हम देखें तो जो पहले जो हॉर्स हुआ करते थे उनका साइज़ काफ़ी छोटा हुआ करता था। अगर कैमल्स की हम बात करें तो डार्विन की थ्योरी में जैसे जिराफ को रिप्रेजेंट किया गया था उसी तरीके से कैमल्स की जो हाइट थी वो भी काफ़ी छोटी थी। इस तरीके से उनके साइज़ में जो है इवोल्यूशन के टाइम पे जो है वो इंक्रीज उनकी हाइट होती चली गई और नए नए तरीके के चेंजेस जो है वो बॉडी में आते गए। हर अब जो हर्बीवोर्स है उनकी जो साइज़ था वो भी इंक्रीज़ होता चला गया। फाइन, तो इस तरीके के जो चेंजेस हैं वो इवोल्यूशन के टाइम पे हुए। तो कॉप्स ने यही बताया अपनी थ्योरी में कि जो ऑर्गेनिज्म है उनके पास टेंडेंसी होती है कि वो जो इवोल्यूशन जब उनका हो रहा होता है तो वो अपने साइज़ को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। मैमल्स लाइक टॉर्टोइज और क्रोकोडाइल्स का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं कि ये भी जो है अपने इनका जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ होता गया और नए नए तरीके के फीचर्स जो है बॉडी में फॉर्म्ड होते चले गए। तो कॉप्स ने भी यही बताया कि जो यानी कि ह्यूमन जो ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन है वो किस तरीके से होता है, कॉप ने भी उस पर फोकस किया। तो अभी तक हमने जो लास्ट थ्योरी पढ़ी थी डॉल्स की उसमें भी यही बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म है उनके जो फीचर्स है वो रिवर्ट बैक नहीं हो सकते हैं। कॉप्स ने ये समझाया कि टेंडेंसी होती है, एवरी ऑर्गेनिज्म हैव अ टेंडेंसी टूवर्ड्स इंक्रीज इन साइज ड्यूरिंग इवोल्यूशन। फाइन, तो इस तरीके से जो है इन जो ये साइंटिस्ट थे इन्होंने समझाया कि जो ऑर्गेनिज्म है उनमें इवोल्यूशन किस तरीके से होता है। तो ये अलग अलग टाइप की थ्योरी है जो ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड है। अब इनके एक्सेप्शंस देखते हैं कि कौन कौन से वो एक्सेप्शंस थे जो इनकी थ्योरी पे थे। इंसेक्टिवोरस मैमल्स की अगर हम बात करें तो जो इंसेक्टिवोरस मैमल्स थे, मोल टू बी वेरी लार्ज, पहले वो बहुत लार्ज हुआ करते बिकॉज दे विल हैव डिफ़िकल्टी इन बोरिंग। सो इस तरीके से जो है ये एक एक्सेप्शंस भी था। मैनी मैमल्स एग्जिबिट डिक्लाइन इन साइज। अब जो इन्होंने बताया कि जो ऑर्गेनिज्म के पास, जैसे इन्होंने अपनी थ्योरी में समझाया कि ऑर्गेनिज्म के पास टेंडेंसी होती है कि वो अपना साइज़ इंक्रीज कर सकती है, बट उसके बावजूद जो है कुछ साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो पहले जो स्पीशीज़ थी वो काफ़ी लार्ज भी हुआ करती थी और जो अभी जो नए मैमल्स हैं उनमें भी कुछ जो हाइट है या फिर उनके साइज़ में जो है वो डिक्रीज़ या डिक्लाइन पाया गया। कॉर्निवोरस की बात करें तो उनमें भी जो है वो अलग अलग तरीके के चेंजेस देखने को मिले। तो ये कुछ एक्सेप्शन थे जो कॉप्स की थ्योरी पे थे। फाइन, सो नेक्स्ट रूल इज दैट इज गॉज रूल्स। गॉज रूल्स क्या कहता है? गॉज कौन थे? गॉज इज़ अ रशियन बायोलॉजिस्ट।
फाइन। सो एक ये रशियन बायोलॉजिस्ट थे, इनका रूल जो है वो कंपटीशन पे फोकस इन्होंने किया और इन्होंने बताया कि जो कंपटीशन है मे अकर बिटवीन पॉपुलेशन विद इन इकोसिस्टम, यानी कि एक स्पीशीज़ या ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉम्पिटिट करते हैं एक दूसरे से एक किसी भी तरीके के इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए, सरवाइव करने के लिए। फाइन। तो स्पीशीज़ जो हैं वो काफ़ी स्ट्रगल करती हैं एग्जिस्टेंस के लिए अपने, फॉर एनी अवेलेबल रिसोर्सेज सच एज फूड, स्पेस, लाइट और शेल्टर। इन्होंने बताया कि जो स्पीशीज़ हैं या ऑर्गेनिज्म हैं वो जो है स्ट्रगल करते हैं और उनका जो स्ट्रगल होता है वो इसलिए होता है ताकि वो किसी भी तरीके की जो रिसोर्सेज है, चाहे वो फूड हो या फिर स्पेस हो, लाइट हो या फिर शेल्टर हो, तो उससे रिलेटेड उनके जो स्ट्रगल है वो चलता रहता है। पर जो कंपटीशन होता है ऑर्गेनिज्म के बीच में, उससे क्या होता है कि वन स्पीशीज कैन सर्वाइव एंड अदर कैन बी एलिमिनेटेड। तो जो वीक स्पीशीज़ होती है दैट कैन बी एलिमिनेटेड। फाइन। तो जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को मॉडिफाई कर लेते हैं, जिनके जीन्स जो है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है मॉडिफाई हो जाते हैं, या वो खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना पाते हैं कि किसी भी तरीके के इन्वायरमेंट में वो रह पाए, उस वो स्पीशीज़ जो है सर्वाइव कर जाती है और जो स्पीशीज़ वीक रह जाती है वो एलिमिनेट हो जाती है इकोसिस्टम से। फाइन। तो ये इकोसिस्टम में इस तरीके का कंपटीशन जो है वो ऑर्गेनिज्म के बीच में चलता रहता है और नए नए तरीके की स्पीशीज़ जो है वो फॉर्म्ड होती रहती है, जनरेट होती रहती है। इस तरीके से जो है इकोसिस्टम में और रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट का काम जो है वो चलता रहता है। टू स्पीशीज अकर्ड एट सेम लेवल देन दे लाइक टू कॉम्पिटिट फॉर फूड एंड स्पेस। तो जो कंपटीशन होता है वो ऑब्वियसली फूड और स्पेस के लिए होता है, एक दूसरे पे जो है वो डिपेंड होती हैं स्पीशीज़। अगर हम बात करें तो जैसे हर्बीवोरस, कार्निवोरस एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, उनकी जो फूड चेन होती है वो एक दूसरे पे डिपेंड होती है। तो इस तरीके से उनके जो जो सरवाइव करने के लिए कंपटीशन होता है वो सेम लेवल पे भी हो सकता है। कंपटीशन कैन अकर आल्सो सेम लेवल। फाइन। तो सेम लेवल पे भी जो हो सकता है, जैसे कार्निवोरस के जो एनिमल्स हैं उनमें भी हो सकता है, या हर्बीवोरस पे भी आपस में हो सकता है। इस तरीके से ये सेम लेवल पे भी जो है वो कंपटीशन अकर हो सकता है। तो जो गॉस थे इन्होंने यही समझाया कि जो कंपटीशन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है किसी भी स्पीशीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाने में, या किस तरीके से वो इन्वायरमेंट में सरवाइव करेगी ये भी इकोसिस्टम पे डिपेंड करता है। फाइन। सो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए थे और अभी भी डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम सिंथेटिक थ्योरी की बात करें तो सिंथेटिक थ्योरी जो है काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है। फाइन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो है वो भी पूछा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं, इनसे रिलेटेड मैंने प्रीवियस वीडियो जो है चैनल पे बनाई हुई हैं, आप जाके चेक कर लीजिएगा, उनको देख लीजिएगा अच्छे से। और अगर आपको चैनल पे जो ये वीडियोस हैं इनकी पीपीटी चाहिए, आप जाके टेलीग्राम चैनल पे उसको जो है देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके पीपीटीज वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो आगे की वीडियोस हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जल्दी से जो है यूनिट्स को कवर करेंगे, क्योंकि मेंस जो है काफ़ी पास आ रहा है, तो हम जल्दी से सिलेबस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।